हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी इन्वायरमेंट में रहना है। हमारा जो सराउंडिंग है वो अगर क्लीन नहीं रहेगा, वो अगर साफ नहीं रहेगा, तो क्या हम अपनी लाइफ को लंबे समय तक यहाँ पर एग्जिस्ट करवा पाएंगे? तो नहीं करवा पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। बिजनेस में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। वो एक्टिविटीज़ अगर बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जो उसके कारण होने वाला पॉल्यूशन है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा तो ह्यूमन लाइफ के लिए भी वो हार्मफुल होगा। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एनिमल्स हैं या जो वाटर क्रिएचर्स हैं, उनके लाइफ को भी वो हार्मफुल बनाता है। ओके, तो अगर बिजनेस में हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटी के कारण बहुत सारी लाइफ को खतरा होता है, तो क्या हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करना बंद कर दें या हमने वो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए? अगर हम नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी को उसके नीड्स फुलफिल नहीं करवा पाएंगे या सोसाइटी के नीड्स को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम बिजनेस को सोसाइटी के नीड्स को भी पूरा करना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बिजनेस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सोसाइटी में लाइफ नहीं रहेगा, ह्यूमन बीइंग अगर अवेलेबल नहीं होंगे सोसाइटी में, तो क्या हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करवा पाएंगे? क्या हम अपने प्रोडक्ट को सोसाइटी में नंबर ऑफ कस्टमर्स को सेल आउट कर पाएंगे? सो द आंसर इज नो। अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करना है उन सारी चीज़ों से जो हमारे बिजनेस के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी द पॉइंट्स। The greatest problem that industries and businessmen are creating is that of pollution. अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं या हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो ये लोग मिल करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, दैट इज़ पॉल्यूशन। ओके, इंडस्ट्रीज़ में अगर जब भी काम होगा या इंडस्ट्रीज़ में जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में वहाँ पर जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो मशीनरी से हो रहा है। अगर हम मशीनरी में रॉ मटेरियल को इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और बाद में फिर हमें आउटपुट में एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन इनपुट टू आउटपुट जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम मशीन को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करने से कुछ स्मोक निकल सकता है, एयर में वो गैस जाकर के मिक्स होगा, स्मोक जाकर के मिक्स होगा, और उसी स्मोक्स को अगर हम या उसी एयर को अगर हम ब्रीथ करेंगे तो वो हमारे लाइफ के लिए हार्मफुल होगा। तो फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन, ये लोग मिलकर के पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। वो पॉल्यूशन जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। लंबे समय तक एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्लीन वातावरण चाहिए, साफ इन्वायरमेंट चाहिए। हम जिस जगह रहते हैं अगर वो जगह गंदा होगा तो हमारे घर के आसपास बदबू आना शुरू हो जाएगी, है ना, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम अच्छे से रह नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी दुनिया जो है या हमारा अर्थ है, अगर वो धीरे धीरे पॉल्यूट होना शुरू हो जाए, क्या हम वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सर्वाइवल में दिक्कत होगा तो हम लॉन्ग लाइफ का जो ड्रीम है वो कैसे पूरा कर पाएंगे? इसके लिए हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन्स freeing the environment from air pollution, water pollution, noise pollution and land pollution etc. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो मीनिंग है वो ये है कि जितने भी तरीके का पॉल्यूशन है, अगर वो एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है या नॉइस पॉल्यूशन है, ओके, इन सारे पॉल्यूशन से वो फ्री होना चाहिए। हमारा इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूशन से फ्री होगा
तभी हम एक अच्छे लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देता है तो क्या वो लंबे समय तक मेहनत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर दूसरी ओर बी है और बी क्या करता है, जितनी मेहनत करता है वो उतना डाइट भी लेता है, एक्सरसाइज भी करता है, अपने हेल्थ का भी ख्याल करता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो अपने लाइफ को का केयर कर रहा है सो दैट वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए जो है मेहनत कर रहा है, बी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन ए जो है वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा है, केयर नहीं कर रहा, और बी केयर भी कर रहा है और एक्सरसाइज भी कर रहा है, सो दैट बी की जो लाइफ है वो ए से ज़्यादा बेटर है। उसी प्रकार अगर हम इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ओके, अपने सराउंडिंग से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं अपनी लाइफ को लग्जीरियस बनाने के लिए, तो क्या हम उस इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट को हार्म करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो एक मोटिव है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, एक अच्छा सा घर बनाना है, एक लग्जीरियस लाइफ जीना है, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा इन्वायरमेंट या सराउंडिंग अच्छा रहेगा, जहाँ पर हम अपने आप को सेफ महसूस कर पाए, जहाँ पर हम हर चीज़ से बच पाएंगे। ओके, अगर हम एयर पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के कारण, या फिर बिजनेसमैन जो अपने प्रोसेस को करता है उस प्रोसेस के कारण अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके कारण हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो द सम पॉइंट्स आर, नंबर 1, एयर पॉल्यूशन। दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिन्स। ओके, caused by harmful toxic gases into the atmosphere। एटमोस्फेयर में जो टॉक्सिक है वो जाकर के मिक्स हो जाता है। अब कैसे वो मिक्स होता है हम देखते हैं। अगर ये हमारा फैक्ट्री है, ओके, और फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी मशीनरी है, यहाँ भी मशीनरी है, और जब यहाँ पर हम अपने मशीनरी में कोई प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल को इनपुट करते हैं तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट बना करके देता है, लेकिन इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एक स्मोक निकलता है जो हमारे एयर में जाकर के मिक्स हो रहा है। कहाँ जाके मिक्स हो रहा है? एयर में जाकर के मिक्स हो रहा है, और इसी एयर को हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं। तो जो टॉक्सिक है, ओके, जो स्मोक है वो जाकर के एयर में मिक्स हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर को हार्म कर रहा है। सच स्मोक एंड केमिकल इमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स डिग्रेड द एयर क्वालिटी एंड कॉजेज एयर पॉल्यूशन। जब हम फैक्ट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और उस मशीन से जो निकलने वाला स्मोक है वो जाकर के एयर में मिक्स होता है, और जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं, कार है, बाइक है, ट्रक है, बस है, जितने भी व्हीकल्स अगर हम यूज़ करते हैं अपने सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, लेकिन जब वो क्या करता है, डिग्रेड करता है, ओके, जब उसमें से धुआं निकलता है तो वो क्या होता है, जब उसमें से केमिकल बाहर आता है तो क्या होता है कि फैक्ट्री से जो स्मोक आ रहा है या जो व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है वो जाकर के एयर में मिक्सअप हो जा रहा है, और उसके कारण जो एयर का एक क्वालिटी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं डिग्रेड करता चला जाता है, घटता चला जाता है, और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब एयर की क्वालिटी ख़राब होगी और उस एयर को अगर हम ब्रीथ करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर हमने सोचा है कि हमने हेल्दी रहना है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहना है, लंबी ज़िंदगी का हम लोग कामना करते हैं कि हमें जो हमारी लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगी, तो इसके लिए जो हम एयर पॉल्यूशन है वो रिड्यूस करेंगे तब हो पाएगा। फैक्ट्री क्या करेगा, जो वो जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है वहाँ पे कुछ ऐसा वो
सिस्टम बनाए जहाँ पर वो प्रोडक्शन भी कर पाए, और साथ में जो टॉक्सिक्स केमिकल्स जो एयर में जाकर के मिक्स होते हैं, जो स्मोक फैक्ट्री से निकलता है वो एयर में जाकर के मिक्स हो रहा है, जिसके कारण एयर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, वाटर पॉल्यूशन। It refers to the dumping of chemical and other waste in river, lake, etc. Okay? हम जो फैक्ट्री में जिस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर अगर हमने रॉ मटेरियल को यूज़ किया है तो रॉ मटेरियल से हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन उसमें से कुछ जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है, या प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेस्ट बच जाता है रॉ मटेरियल, उसको हम क्या करते हैं, डंप कर देते हैं। कहाँ पे डंप करते हैं, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में। ओके, जाकर के हम अगर डंप कर देते हैं तो रिवर में रहने वाले जो क्रिएचर है उनके लाइफ के लिए वो हार्मफुल हो जाता है ना। अगर फैक्ट्री में जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और जो वेस्ट मटेरियल है वो जाकर के अगर रिवर में हम अगर डंप कर देंगे तो वाटर में रहने वाले जो क्रिएचर है उनके लिए भी हार्मफुल होगा, और जो उस वाटर को यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों का घर अगर रिवर के किनारे होगा और वहाँ पर एक फैक्ट्री भी है तो फैक्ट्री का केमिकल या वेस्टेज तो उस रिवर में डंप हो रहा है। एट द सेम टाइम वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं जिस लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में, तो वो लोग उस वाटर को यूटिलाइज करेंगे, तो वो जो केमिकल वाटर में मिक्स हो रहा है वो जब लोग पानी पिएंगे तो वो उनके बॉडी में जाएगा। ओके, तो जहाँ पर वो वाटर क्रिएचर को हार्म कर रहा है वहीं पर वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को भी हार्म कर रहा है। तो जब भी केमिकल या वेस्टेज को हम फैक्ट्री से निकाल करके बाहर डंप करते हैं, रिवर में डंप करते हैं, तो वो हार्मफुल होता है। कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो क्वालिटी है वो उसको डिग्रेड कर देता है, खराब कर देता है, क्वालिटी को रिड्यूस करना शुरू कर देता है। और जब वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी तो वो हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, और जो वाटर क्रिएचर उसमें रह रहे हैं उनकी लाइफ को भी हार्मफुल होगा। वो लोग उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो वो लोग वो लोग उसमें जीवित नहीं रह पाएंगे तो उन लोग का उसमें डेथ हो जाएगा। तो वहाँ पर जो वाटर है वो धीरे धीरे पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा, उसमें से गंद आना शुरू हो जाएगा, तो वो सर्वाइवल के लिए अच्छी बातें नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज नॉइज पॉल्यूशन। इट इज कॉज्ड बाय नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज। ये जो नॉइज पॉल्यूशन है वो किसके कारण है, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स के कारण है। ओके, फैक्ट्री में अगर हेवी मशीनरी लगा हुआ है और वहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन के कारण जो आवाज़ें निकल रही हैं, अगर हम बस, ट्रक, ट्रेन, कार, बाइक यूज़ करते हैं तो उसमें से जो व्हीकल का नॉइज़ निकलता है विच में कॉज सीरियस हेल्थ हजार्ड, जो क्या कॉज कर सकता है, हेल्थ इशू आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सच एज मेंटल डिसऑर्डर। कुछ लोग अगर वो नॉर्मल हैं लेकिन ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन से जो उनका मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर के वो शिकार हो जाएंगे। एंड लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता, उनके अगर कान खराब हो जाएगा, सुनने की क्षमता नहीं रहेगी, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, और जो क्या कॉस्ट करता है, हेल्थ इशू, मेंटल डिसऑर्डर एंड लॉस ऑफ हियरिंग, ये हो सकता है ह्यूमन बीइंग के साथ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लैंड पॉल्यूशन। द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड इज कॉज्ड ड्यू टू द डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड टॉक्सिक मटेरियल ऑफ द सॉइल सरफेस। जब हम अपने फैक्ट्री से जो गार्बेज निकालते हैं, जो केमिकल को निकालते हैं, उसको हमने पहले कहाँ डंप किया, तो वाटर में डंप किया। देन हमारा जो लैंड है यानी जो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन में हम क्या करते हैं, केमिकल को या गार्बेज को डंप कर देते हैं। डंप करना शुरू कर दिया, पहले यहाँ पे डंप किया, फिर यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ तक आ गए, बढ़ते बढ़ते हमने पूरा फील्ड कवर कर लिया गार्बेज से। ओके, तो ये सारी जगह पे क्या है, गार्बेज है।
गार्बेज जो है वो क्या कर रहा है, ज़मीन को या सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो उसको बर्बाद कर दे रहा है, या जो सॉइल की क्वालिटी है वो उसको खराब कर दे रहा है। ओके, which damage the quality of land and making the soil unproductive and unfertile for agriculture। एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है वो फर्टाइल होनी चाहिए। ओके, वो अगर प्रोडक्टिव नहीं होगा तो क्या हमें एक अच्छा क्रॉप मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या हम उसमें एग्रीकल्चर खेती कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम कब करेंगे? जब लैंड का क्वालिटी अच्छा होगा, जब ज़मीन का क्वालिटी अच्छा होगा, देन आफ्टर हम उसमें एग्रीकल्चर कर पाएंगे। लेकिन फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्टेज है, फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो टॉक्सिक मटेरियल है, अगर हम उसको लैंड में डंप करना शुरू कर दे तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को खराब करने लगता है। ओके, जब वो पर्टिकुलर एरिया खराब होने लगेगा तो वो ज़मीन जो है वो फर्टाइल नहीं होगी, वो अच्छी ज़मीन नहीं होगी, और जिसके कारण जो ज़मीन का फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, और वो हमारे लिए अच्छी बातें नहीं है। ओके, तो ये था हमारा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस द नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। हमने क्यों पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, क्या ज़रूरतें हैं जिनको हम लोग अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो और ब्लंडर या और ज़्यादा हमें उस ओर ले जाएंगी जहां पर हम अपने लाइफ के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं। सो दैट नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, नंबर 1 इज टू इंश्योर सेफ्टी। ओके, ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग। जहां पर स्मोक का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, या स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा एयर में मिक्सअप हो जाता है, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है, देखने की क्षमता है, वो रिड्यूस होने लगता है ना। विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग, ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। जब फैक्ट्री से स्मोक निकलता है और वो स्मोक जाकर के एयर में मिक्स होता है तो वो उस एरिया को धीरे धीरे वहां का जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस करने लगता है। ओके, जब कहीं पर साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो हमें कुछ सामने दिखाई नहीं देता है। ओके, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद जब सब नॉर्मल होता है तो हम लोग आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है और उसके कारण जो निकलने वाला स्मोक है या टॉक्सिक है वो जाकर के एयर में मिक्स हो रहा है, और एयर में अगर वो मिक्स होगा तो हमारा जो विजिबिलिटी, देखने की क्षमता है, तो हम दूर तक नहीं देख पाएंगे, और यही कॉज है, यही कारण है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट होने का चांसेस है। अगर सामने हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और सामने से व्हीकल आ रहा है, यहाँ से भी हम अपनी कार को लेके जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, क्योंकि ना उसको दिख रहा है और ना ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण जो एक्सीडेंट है उसके केसेस और बढ़ते चले जाएंगे, है ना। ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवे पर एंड पुअर विजिबिलिटी कैन हजार्डियस फॉर द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन्स को टेक ऑफ करने में और लैंड करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण ही ये हो रहा है कि हमारा जो विजिबिलिटी है वो पुअर हो रहा है, हम अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक लॉसेस। एयर पॉल्यूशन इज ब्लैकिंग द बिल्डिंग, वाटर पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द सी लाइफ एंड लैंड पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है? ब्लैकिंग द बिल्डिंग कर रहा है, बिल्डिंग को काला कर रहा है या गंदा कर रहा है। अगर हमारा एयर जो है वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी खराब होने लगे और उसमें स्मोक मिक्सअप होने लगे और वो स्मोक हमारे बिल्डिंग में वो जो है हमारा जो इन्वायरमेंट में वो स्मोक है, ओके,
तो हम जो अच्छा घर बनाते हैं, हम जो अच्छी सी बिल्डिंग बनाते हैं, वो हमारे बिल्डिंग को ख़राब करना शुरू कर देता है। जो उसका क्वालिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, ओके, और उसमें कालापन आना शुरू हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन इज इफेक्टिंग द सी लाइफ। वाटर पॉल्यूशन जो है वो इफेक्ट कर रहा है सी लाइफ को। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक लॉसेस की, तो हम जो घर बनाते हैं, हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, क्या वो कुछ पैसों का तो नहीं होता, हम बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर बनाता है तो वो बहुत सारे पैसे को उसमें इन्वेस्ट करता है, ओके। जब वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो ये चाहता है कि जो मेरा घर है वो लंबे समय तक अच्छा दिखे, ओके। उसमें जो उसने पेंट करवाया है या जिस तरीके से उसने अपने घर को बनवाया है, वो चाहता है कि मेरा पैसा इसमें दिखे, यानी वो अच्छा दिखे। लेकिन जब हमारा एयर जो है उसमें अगर मिक्स होता रहेगा स्मोक, और उसके कारण जो हमारा बिल्डिंग है वो धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा इकोनॉमिक लॉस है। अगर हमारा वाटर पॉल्यूशन के कारण जो सी लाइफ है उसको अगर हार्म होने लगे, इसके कारण भी हमारा इकोनॉमिक लॉस है। देन लैंड पॉल्यूशन इज इफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जमीन यानी लैंड पॉल्यूशन जो है वो किसको अनफर्टाइल कर रहा है, तो लैंड को वो अनफर्टाइल कर रहा है। ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो उसको रिड्यूस कर रहा है। जितना प्रोडक्टिव होगा वो हम वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना। अगर जितनी अच्छी ज़मीन होगी, सॉइल जितना फर्टाइल होगा, वहाँ पर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाए तो क्या हम वहाँ पर कर पाएंगे, तो ये भी हमारा इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फर्टाइल बनाना पड़ेगा। उसमें हमें पेस्टिसाइड्स मिलाना पड़ेगा, फर्टिलिटी लेवल उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जा कर के हम कहीं पर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर कर पाएंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर करने के लिए भी लैंड को फर्टाइल होना ज़रूरी है। एक तो नेचुरल है कि प्रकृति ने हमें जो लैंड दिया है, जो हमें ज़मीन दी है, वो पहले से फर्टाइल है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के कारण, फैक्ट्रीज़ के कारण जो उसकी फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। जब फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगा तो अब ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, अब उसको फर्टाइल करेगा। तो फर्टाइल करने के लिए उसमें जो भी वो केमिकल मिलाएगा या पेस्टिसाइड्स मिलाएगा या वो फर्टिलाइजर्स मिलाएगा, तो उसको वो पैसे से होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा पैसा इंक्लूड है। नेक्स्ट, ऑल दीज आर ब्रिंगिंग हेवी इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द कंट्री। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देश का जो इकोनॉमिक लॉ है वो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। चाहे हम एयर पॉल्यूशन के कारण कर रहे हो या वाटर पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन, इसके कारण जो देश का पैसा है वो उन सारी चीज़ों में लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं जिसको हम टाइम टू टाइम देख सकते हैं। लेकिन ये केसेस में हम यहाँ पर फोकस करने लगते हैं, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है या देश का जो इकोनॉमिक लॉस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। हमें नेचुरल ब्यूटी को कंट्रोल करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल का मतलब ये है कि हमारा पास जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचर या प्रकृति ने जो हमें नेचुरल ब्यूटी अवेलेबल करवाया है, उस चीज़ को मेंटेन करना। द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी। पॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका पड़ता है नेचुरल ब्यूटी पे जो हमें प्रकृति ने दिया है। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ mountains, rivers, trees, land, etc. The pollution affecting all these. Okay? पॉल्यूशन जो है वो इन सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालता है। इन सारी चीज़ों पर अगर वो इफ़ेक्ट डालेगा तो हमारी प्रकृति ने जो हमें ब्यूटी दिया है, जो हमें सुंदरता दी है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर हम कहीं भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर पेड़ लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को कट कर देते हैं। ओके, पेड़ को कट करके हम लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, और वहाँ से निकलने वाला जो स्मोक है वो उस लोकेलिटी में या उस
एयर में जाकर के मिक्स हो जाता है। जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे अंदर चला जाता है, जो हेल्थ इशू भी कॉज करता है। तो ट्री को अगर हम कट करने लगेंगे तो जो एक प्रकृति की खूब सुंदरता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। अगर हम एक घर बनाते हैं, उस घर में हम क्या करते हैं, उस घर की जो कैंपस होता है उस घर का, हम वहाँ पर गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा घर है वो सबसे सुंदर दिखे। ओके, तो वहाँ पर हम लोग पेड़ लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, जिसके कारण जो घर है उस घर की खूबसूरती बढ़ने लगती है। लेकिन अगर हम जो इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से पेड़ को कट करना शुरू कर दे तो क्या हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है क्या वो मेंटेन रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर रिवर है, रिवर को हम पॉल्यूट करना शुरू कर दे, ओके, पॉल्यूट करना शुरू कर दे, जिसके कारण हम पानी पी नहीं सकते हैं, ओके, जिसके कारण जो रिवर क्रिएचर है उसमें रह नहीं पाएगा, उससे उसकी लाइफ को हार्म है। अगर हम लोग लैंड यानी ज़मीन को अनफर्टाइल करना शुरू कर दे, अनप्रोडक्टिव करना शुरू कर दे, उसका जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे, क्वालिटी ऑफ द लैंड अगर रिड्यूस होने लगेगा तो वो हमारा जो लैंड है वो यूज़ के काबिल नहीं रहेगा। जब हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उसमें हम खेती नहीं कर पाएंगे। फिर उसको फर्टाइल करने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए हमारा जो इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना होगा। अगर हम पॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो हो सकता है जो हमारे पास नेचुरल मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। पॉल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू इंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ पीपल। अगर हमारा जो वातावरण है, सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, वो पॉल्यूट होना शुरू होने लगेगा, उसके कारण वो डायरेक्टली या उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ पर होगा। ओके, लाइफ, ह्यूमन लाइफ पर या हेल्दी लाइफ पर उसका असर पड़ेगा। और जब वो हेल्दी लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो कोई भी लिविंग बीइंग अच्छे से नहीं रह पाएगा। ओके, अगर केवल हम लाइफ की बात करें, लिविंग बीइंग की लाइफ्स के बारे में बात करें, तो लिविंग बीइंग जो है वो तभी सरवाइव कर पाएगा जब उसका सराउंडिंग, उसका इन्वायरमेंट क्लीन होगा, जहाँ पर वो हेल्दी रह पाए। अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा तो वो अच्छी लाइफ भी बिता नहीं पाएगा। अच्छी लाइफ के लिए अच्छा हेल्थ होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छा हेल्थ तभी होगा जब हमारा सराउंडिंग जो है, इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन फ्री होगा। ओके, जब वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा तभी हम एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे हेल्थ के साथ रहेंगे, और अगर हम अच्छे हेल्थ के साथ रहेंगे तभी हमारी जो लाइफ है वो एक अच्छे जोन में रहेगा। ओके, पॉल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज। पॉल्यूशन जो है वो रूट कॉज है। ओके, बहुत सारी बीमारी का या डिजीज का वो क्या है? रूट है, जड़ है। अगर एक पेड़ लगा है और उस पेड़ का जो रूट है वो कमजोर होगा, क्या ये पेड़ खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अगर हेल्दी होगा तो वहाँ पर डिजीज सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना, सरवाइव नहीं कर पाएगा तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं पर गंदगी बढ़ता चला जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लैंड है, लैंड में हम वेस्ट मटेरियल, गार्बेज, केमिकल ला करके डंप करना शुरू कर देते हैं। अगर हम डंप करना शुरू करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो यहाँ पर कीड़े लगेंगे, गंदगी होगा। ओके, तो जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले जो लोकल पीपल है उनकी लाइफ के लिए वो हार्मफुल होगा। उसी प्रकार अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं और उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं और वहाँ से स्मोक निकलता है, वो भी कारण है डिजीज का। ओके, एग्जाम्पल, एयर पॉल्यूशन कॉजेज हार्ट एंड लंग्स डिजीज। एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या कॉज करता है? हार्ट डिजीज और लंग डिजीज को। ओके, हार्ट की बीमारी है या लंग्स की बीमारी है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन।
ये एयर पॉल्यूशन के कारण ही है। ओके, नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन कॉजेज लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। पानी अगर हम अच्छा पीते हैं तभी हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हमें लीवर प्रॉब्लम नहीं होगा, किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, जिसके कारण हमारा लीवर खराब हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, टू आइडल अ कंफर्टेबल लाइफ। एक अच्छी लाइफ के बारे में हम तभी सोच सकते हैं जब हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होगा। पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस। ओके, पॉल्यूशन जो है वो इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। पॉल्यूशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस। अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो वो क्या रिड्यूस करेगा? इनकन्वीनियंस को रिड्यूस करेगा। ओके, सो दैट पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ। तभी जो पीपल हैं, तभी जो लाइफ है, हम उसको अच्छे से बिता पाएंगे। ओके, एक कंफर्टेबल लाइफ तभी हम बिता पाएंगे जब हमारे आसपास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइफ की नेसेसिटीज़ है वो अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भी अगर चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम एक हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ और आई कैन से लग्जीरियस लाइफ बिता सकते हैं। सो अगर ये रिड्यूस होगा सो पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ, और एक हेल्दी लाइफ के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट है, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हेल्दी लाइफ के लिए हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, वातावरण क्लीन होना चाहिए। अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है वो लंबे समय से एग्जिस्ट करेगा और हमारी लाइफ और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। थैंक यू।